नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, है ना। और अपना काम बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में मिक्सचर एलिगेशन का तीसरा टाइप कर रहे थे और उसमें परसेंटेज परसेंटेज वाला क्वेश्चन किए थे। परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं उसको किए थे। अब उसी तीसरे टाइप में है प्रॉफिट और लॉस पे आधारित सवाल, है ना। प्रॉफिट और लॉस पे, लाभ और हानि पे आधारित क्वेश्चन है। तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। उसका पहला क्वेश्चन लिए है ना, 8वां नंबर जो सवाल है, तो इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लिया जाए। तो इसमें रहेगा कॉस्ट, है ना। दो तरह का कॉस्ट रहेगा, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। और तीसरा रहेगा मिक्सचर का, मिश्रण का कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। इसका ये स्ट्रक्चर है, इस पे बनेगा। और इधर रहेगा क्वांटिटी यानी मात्रा। पहला तरह का जो पदार्थ रहेगा उसका ये कॉस्ट हो जाएगा और इधर ये क्वांटिटी हो जाएगा और इधर भी क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। समझिएगा। इसी पे जो है हम लोग का ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन सॉल्व होगा मिक्सचर और एलिगेशन से, है ना। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, एक दुकानदार दो तरह की दाल क्रमशः 260 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। दो तरह की दाल खरीदता है। पहले दाल को वह 200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदता है और दूसरे दाल को 260 रुपये प्रति क्विंटल खरीदता है। तो कह रहा है कि 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ। समझ गए। दो तरह का दाल है, पहला दाल को उसने 200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा है और दूसरे दाल को 260 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा है। तो उन दोनों को मिलाने के लिए कह रहा है ना। उन दोनों को देखिए, 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल में, है ना। दूसरी तरह की जो दाल है उसका 52 क्विंटल लिया है। तो पहली तरह की जो दाल है उसका कितना मात्रा लिया जाएगा, है ना। कितना मात्रा लेकर दोनों को मिलाएगा कि मिश्रण जो तैयार हो ना उसको 300 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ। तो आइए देखें, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, गौर कीजिएगा। देखिए, पहला का कीमत क्या है, 200 रुपये प्रति क्विंटल और दूसरा का 260 रुपये प्रति क्विंटल। अब इन दोनों को मिला रहा है तो इससे जो मिश्रण तैयार हो रहा है ना, इन दोनों को मिला रहा है। देखिए, तो इससे जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसको 300 रुपये में बेचने पर, 300 रुपये में बेचने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ 300 क्यों नहीं लिखे, यहाँ लिख रहे हैं, इसका रीजन है। देखिए, 300 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब 300 रुपये में बेच रहा था, 25% का लाभ हो रहा है ना। यानी मिलाया होगा तो कम यहाँ 300 से कम आएगा, है ना। मिश्रण जो तैयार किया होगा वो कुछ कम होगा इससे, है ना। तो तरह के 300 में बेचने पर 25% का लाभ। तो देखिए, तो 300 बराबर 125% रेट हो गया ना मेरे भाई। देखिए तो क्या समझे, जो मिश्रण तैयार किया है उसने वो तो उसका पूंजी हो जाएगा, वो उसका पूंजी ना हो जाएगा। अब 25% लाभ कमा रहा है, यानी जो भी उसका पूंजी होगा, सीपी होगा, क्रैमुल होगा, उस पर 25% लाभ कमा रहा है। तो 25% लाभ कमा रहा है तो 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा, है ना। 125% में वो बेच रहा है। तो देखिए, तो 300 बराबर 125% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/4, यही ना हो जाएगा। नीचे 100 करेंगे तो कितना होगा, 125/100। तो 25 से 5 बार में या 25 से 4 बार में। ऐसे भी 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो 25 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो ये 5/4 हो जाएगा। वही बात है ना। परसेंटेज का यूज हर एक चैप्टर में किया जा रहा है। आइए, यानी उसका जो क्रैमुल है सीपी वो 4 यूनिट है।
4 यूनिट है और वह बेच रहा है 5 यूनिट में। एसपी उसका ये है, समझ गया है। तो इसी के बराबर ना ये है, क्या समझे, 5 यूनिट के बराबर 300 है, तो 1 यूनिट बराबर 60। तो इसका क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, देखिए तो 4 यूनिट है, तो 4 गुना 60 ने हो जाएगा, यानी 240। यानी उसका क्रयमूल्य जो है, दोनों में, दोनों तरह के दाल को जब मिलाया है, तो उसका जो रेट है, उसका जो पूंजी लग रहा है उसमें 240 रुपये प्रति क्विंटल है। तो ये 240 हो गया, है ना। आइए अब करते हैं। तब देखिए फिर से वही काम, एलिगेशन वाला, बड़ा में से छोटा को घटाना, है ना। तो 260 में से 240 को घटाएंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा में से छोटा को घटाना, वही काम करना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है। तो 240 में से 200 घटाएंगे तो 40 है ना बचेगा जी, क्या। तो ये 1:2, 1:2 आ गया। तो क्या कह रहा है, क्या पूछ क्या रहा था, पूछ क्या रहा था, कितनी मात्रा मिलाया जाए ना, कितनी मात्रा मिलाया जाए। तो देखिए कहाँ गया, 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल, इसका जो वैल्यू है 52 क्विंटल है, बता दिया है क्वेश्चन में, 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल है ना। ये दूसरी तरह का जो दाल खरीदा है वो 52 क्विंटल है। तो पहला दाल को कितना मिलाएगा दूसरी दाल में, तो देखिए इस 2 यूनिट का वैल्यू 52 थे, 1 यूनिट का वैल्यू 26, क्या समझे, 26 गुना है इसका, समझ गए। तो ये भी हो जाएगा क्या, 26 गुना हो जाएगा, यानी 26 क्विंटल, 26 क्विंटल दाल जो है मिलाया है। ऑप्शन नंबर डी। एक बार और कर लेते, नहीं होने लग रहा, ज्यादा होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। चलिए देखिए इसको ध्यान से, अच्छा सवाल है, पढ़िए ध्यान पूर्वक। अभ्यास लगातार जारी रखना, है ना, तभी जो है मैथ्स आसान हो पाएगा। अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का ही चीज है। ये बात हम लगातार बोलते आ रहे हैं, है ना, हम भी करते हैं, आप लोग भी करिए। चलिए देखिए इसको पढ़ते हैं। 8 kg चीनी जिसकी कीमत 4.20 प्रति केजी है ना, 4 रुपये 20 पैसा प्रति केजी है। इसमें 3 रुपये 60 पैसे प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसा प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ। दो तरह का चीनी है, समझ गए। पहला जो चीनी है वो 4 रुपये 20 पैसा प्रति केजी है, और दूसरा चीनी 3 रुपये 60 पैसे प्रति केजी है। इसको मिला रहा है, दोनों को मिला रहा है ना। पहला का जो मात्रा है 8 kg है, तो दूसरा वाला जो चीनी है 3 रुपये 60 पैसे प्रति केजी, इसकी कितनी मात्रा मिलाना चाहिए पहले वाले चीनी में कि जो मिश्रण तैयार हो उसको 4 रुपये 40 पैसे प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। तो देखिए ये, तो देखिए पहले यहाँ पकड़िए, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्या, ये एसपी हो गया, है ना। तो पहले तो हमको सीपी निकालना होगा, सीपी, सीपी क्या हो जाएगा इसका, तो 4 रुपये 40 पैसा है ना। तो इसको टोटल को हम पैसे में बदल देते हैं, तो 4 रुपया 440 पैसा हो जाएगा, है ना। जब 440 पैसा में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, समझिएगा 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% में बेच रहा है मेरे भाई, क्या समझे, 110% में बेच रहा है। तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, देखिए 110% बराबर क्या हो जाएगा, 11/10, 11/10, यानी उसका सीपी जो है 10 हो जाएगा। तो एसपी, एसपी 11 हो रहा है ना। 10 पर कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तब नहीं 11 हो रहा क्या। तो 10 का 1 कितना हो जाएगा, 10% ना होगा, ऐसे भी समझिए। तो देखिए, देखिए तो एसपी बराबर क्या है, 440, 4 रुपये 40 पैसा है, इसको हम पैसा मदद दे तो 440 पैसा हो गया। यहाँ एसपी बराबर क्या है, 11 यूनिट, तो 11 यूनिट बराबर 440, है ना। तो 1 यूनिट बराबर 40,
तो इसका सीपी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। और क्या सीपी क्या है, 10 यूनिट है, तो 10 × 40, 10 × 40 यानी 400, 400 है ना, 400 हो गया। तो आइए, पहला कॉस्ट हो गया, स्ट्रक्चर वही है ना, और इधर दूसरा कॉस्ट हो गया। दूसरा कॉस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, ये पहला तरह का जो चीनी है उसका कॉस्ट, ये दूसरा तरह का चीनी है, दो अलग अलग रेट का चीनी है, इसलिए पहला और दूसरा हुआ। तो पहला जो चीनी है उसका कीमत क्या है, 4 रुपया 20 पैसा है, तो इसको 420 पैसा नहीं लिख देंगे, पैसे में बदल लेते हैं। क्या यहाँ पैसा बदल के किए तो पैसे में बदल लेते हैं सबको। इधर क्या हो जाएगा, 360 पैसा। तब इन दोनों को जब मिक्स कर रहा है, इन दोनों को मिक्स कर रहा है, तो मिश्रण जो तैयार हो रहा है ना, वो 400 पैसा वाला हो रहा है, 400 पैसा प्रति केजी वाला, है ना। यही ना आया है सीपी, सीपी यही ना आया। तो सीपी यहाँ क्या हो जाएगा, मिक्स करेगा वो उसका सीपी ही होगा, है ना, मिश्रण बनाएगा तो उसका सीपी ही होगा। तो आइए एलिगेशन लगाते हैं। देखिए 420 में से 400 घटेगा तो क्या बचेगा, 20, और 400 में से 360, बड़ा में से छोटा को घटाना, ये हमेशा याद रखना, बड़ा में से छोटा को घटाना। तो 400 में से 360 जाएगा तो क्या बचेगा, 40, है ना। तो 20×2 = 40 यानी 2:1। यानी पहला रेट का जो चीनी है उसका 2 भाग लेगा, और दूसरा तरह का जो चीनी है उसका 1 भाग लेगा, समझिएगा। तो देखिए पहला तरह का चीनी का क्वांटिटी दे रखा है मेरा क्या, 8 केजी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 केजी। तो कितना गुना है मेरे भाई, 4 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना, है ना, यानी 4 केजी, 4 केजी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ जो किए हैं इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, बोल रहा है कि 10%, 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, है ना। 10% का लाभ हो रहा है, यानी 10 रुपया के चीज पर, 10 रुपया के चीज पर 1 रुपया का लाभ हो रहा है, समझ गया। तो देखिए यहाँ सीपी 10 हो जाएगा, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एसपी 11 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा कितना था, 440 था, है ना, इतना ही मैंने बेच रहा है, तो एसपी यही है। 440 से तो कितना गुना है, कितना गुना है, 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना हो जाएगा, तो 400, है ना, यानी सीपी हमारा 400 आ गया, 400। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, है ना। देखिए इसको ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार आप लोग, आवाज कम करो। चलिए देखिए इसको पढ़ते हैं। चीनी का एक मिश्रण 3 रुपए प्रति केजी बेचा जाता है। यह मिश्रण 2 रुपए 10 पैसे प्रति केजी तथा 2 रुपए 52 पैसे प्रति केजी वाली 2 तरह की चीनियों को मिलाकर तैयार किया गया है। यदि 25% का लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात करें कि मिश्रण में सस्ती तथा महंगी चीनी का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 तरह का चीनी है ना, एक 2 रुपया 10 पैसे पर केजी है, और दूसरा 2 रुपया 52 पैसे पर केजी है। 2 तरह का चीनी, मतलब 2 अलग अलग रेट का चीनी है ना। तो उसको मिक्स किया जाता है, उसका मिश्रण तैयार किया जाता है। दोनों दोनों कॉस्ट का जो चीनी है, अलग अलग कॉस्ट का, उसको मिश्रण तैयार किया जाता है, उन चीनियों से मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर उसको 3 रुपए पर केजी बेचा जाता है, जिससे कि 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बताना ये है कि जो दोनों तरह का चीनी है उसका रेशियो क्या है, किस रेशियो में मिलाया गया है, समझ गए। आइए देखते हैं इसको, ध्यान दीजिए। पहला तरह का चीनी यानी कॉस्ट 1, है ना, पहला रेट का चीनी, और दूसरा रेट का चीनी, समझिएगा। तो 2 रुपये 10 पैसे है ना, तो इसको पैसा में ही बदल लेते, कैलकुलेशन करने में इजी होगा, तो 210 पैसा हो जाएगा। और दूसरा 2 रुपया 52 पैसा है, तो 252 पैसा हो जाएगा, है ना। और उसको 3 रुपया पर केजी बेच रहा, 3 रुपया पर केजी बेच रहा, जिससे उसको 25% का लाभ प्राप्त हो रहा, समझिएगा इसको, 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इन दोनों को हम मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो हम मिश्रण तैयार होगा, है ना, मिश्रण तैयार होगा। और उसका जो रेट होगा, उसका जो रेट होगा, ये 210 पैसा पर केजी है, 252 पैसा पर केजी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मिश्रण का रेट आ जाएगा, मिश्रण का रेट आ जाएगा। तो ये जो रेट होगा
इस दुकानदार का जो भी व्यापारी होगा उसका पूंजी हो जाएगा ना, सीपी हो जाएगा ना, समझिएगा इसको, सीपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 रुपया में बेच रहा है, 3 रुपया पर केजी में बेच रहा है, यानी एसपी है उसका 3 रुपया पर केजी, क्या है, एसपी है, जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। 3 रुपया में बेच रहा है तो 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है मेरे भाई। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 है ना, यानी 4 की चीज पर उसको 1 लाभ हो रहा है, समझिएगा। 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 है ना, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 की चीज पर उसको 1 का लाभ हो रहा है, समझिएगा। तो यहाँ सीपी बराबर 4, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का लाभ हो रहा है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 1 5 है ना। तो देखिए, तो 3 रुपया में बेच रहा है, 3 रुपया में बेच रहा है, यानी 300 पैसा में बेच रहा है, समझिएगा। तो 5 यूनिट, ये 5 यूनिट बराबर क्या, ये सब यूनिट में हो जाएगा, है ना। तो 5 यूनिट बराबर 300 पैसा, तो 1 यूनिट बराबर 60 पैसा हो जाएगा, गौर कीजिए, 60 पैसा हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, एसपी, ये सीपी ना चाहिए, तो सीपी कितना है, 4 यूनिट है, सीपी कितना है, 4 यूनिट है। तो सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 60 गुना 4, यानी 200, 240, 240, यानी मिश्रण का जो रेट होगा, पूंजी जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा, जो समझिए, है ना, मिश्रण जो है 240 पैसे पर केजी में तैयार होगा, समझ गए। तब इसको 300 रुपये पर 300 पैसे पर केजी में बेच रहा है, तब उसको 25% का लाभ हो रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए फिर से वही काम, है ना, एलिगेशन को लगाते रहे हम लोग जब तक पढ़ेंगे एलिगेशन। तो देखिए बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो 252 में से 240 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, है ना। फिर इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये 240 में से 210 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 30 बचेगा। अब काटते हैं इसको, 6 से दोनों कट रहा है मेरे भाई, देखिए 6 दूना 12, 6 पचे के 30, यानी 2:5, यानी पहला रेट का जो चीनी है, कॉस्ट 1 का जो चीनी है ना, वो उसका 2 भाग लिया गया है मिश्रण तैयार करने के लिए, और दूसरा तरह का दूसरा रेट का जो चीनी है उसका 5 भाग लिया गया है, समझ गए, 2:5, 2:5 के अनुपात में लिया गया है। तो देखिए, तो यही तो पूछ रहा था, अब क्या करना है, यही तो पूछ रहा था, रेशियो ना पूछ रहा था, यानी 2:5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है ना आसान जी। थोड़ा सा ध्यान देना और कुछ नहीं है ये सब में। चलिए देखिए इसको 2 मिनट। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जरा पढ़िए इसको एक बार, है ना, पढ़िए एक बार आप लोग। ध्यान पूर्वक पढ़िए। आइए देखते हैं, आइए करते हैं इसको। देखिए सोडा का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर है। यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध हो तो पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो, है ना। 50 रुपये प्रति लीटर बेचेगा तो उसको 25% का लाभ हो, समझ गए। यहीं से पहले देखना है, 50 रुपये प्रति लीटर बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी 50 रुपया क्या हो गया, 50 रुपये प्रति लीटर क्या हो गया, उसका एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो हम लोग क्रय मूल्य यहाँ से पहले ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए ज्ञात करेंगे कि जब देखिए
पानी और सोडा को मिलाएंगे, पानी और सोडा को मिलाएंगे तो जो मिश्रण तैयार होगा तो वो तो दुकानदार के लिए क्या होगा, उसका पूंजी ही ना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्रैमुल हो जाएगा, है ना। इसलिए यहां से हम लोग पहले सीपी निकाल लेते हैं, समझ गए, सीपी निकाल लेते हैं। आइए, तो 25% का लाभ कह रहा है, समझिएगा इसको। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई, 1/4, है ना। 25/100 जब परसेंटेज हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा। तो 25/100 होता है 1/4 होगा क्या। 25% का लाभ हो रहा है ना, यानी 4 की चीज पर उसको 1 लाभ हो रहा है, समझिएगा। 4 यूनिट उसका यदि सीपी है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। गौर कीजिएगा, देखिए सीपी और एसपी, यदि 4 यूनिट उसका सीपी है, 4 भाग सीपी है तो उस पे 1 का लाभ हो रहा है, यानी एसपी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो देखिए कह रहा है कि 50 रुपया हम बेचने पर, एसपी क्या है, 50 रुपया, तो इस 5 यूनिट का वैल्यू 50, है ना। तो कितना गुना है मेरे भाई, देखिए 10 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, यानी 40, यानी सीपी जो आ गया 40 आ गया। सोडा और पानी को जो मिलाएगा तो उसका जो कॉस्ट प्राइस तैयार होगा ना, कॉस्ट प्राइस जो होगा उस मिश्रण का, जो तैयार होगा मिश्रण, उसका 40 रुपया हो जाएगा रेट। तो आइए, सोडा, है ना, सोडा और वाटर, तो देखिए सोडा का कीमत क्या है, 60 रुपये प्रति लीटर, है ना, 60 रुपये। और वाटर, वाटर तो मुफ्त में मिल रहा है, यानी फ्री में है, वाटर मुफ्त में मिल रहा है। जब इन दोनों को मिक्स कर रहा है, इन दोनों को मिक्स कर रहा है तो मिश्रण तैयार हो रहा है सोडा और वाटर का, है ना। तो उसका जो प्राइस है वो कितना आ गया हमारा, देखिए तो 40, इसलिए तो पहले निकाल रहे हैं, 40 आ गया, है ना। यानी इन दोनों का मिश्रण जब बनेगा तो 40 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, क्योंकि पानी फ्री में है, पानी मुफ्त में, इसलिए रेट कम गया, इससे भी रेट कम गया, है ना। तो किस अनुपात में मिलाएगा ना, क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाएगा, तो देखिए एलिगेशन अब लगाएंगे, और तो इसमें कुछ है नहीं। देखिए 60 में से 40 जाएगा, बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो 60 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, 20, है ना। अब देखिए, अब देखिए, अब 40 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 40 बचेगा, है ना। यानी 40 और 20, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए तो 20 दूना 40 है, 20 इकाई 20, है ना, 2:1। इसका अनुपात जो आ गया हम लोग का, क्या आ गया, 2:1। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। यही पूछ रहा था कि किस रेशियो में मिलाया जाए सोडा और वाटर को, तो 2:1 के अनुपात में, यानी 2 भाग सोडा और 1 भाग पानी, तो अनुपात हमारा यही है जो पूछ रहा था। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इसको ध्यान से। देखिए ये करते हैं इसको, पानी को 12 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर बेचने पर, है ना, 13 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर पे बेचने पर, है ना, इस रेट पे बेचने पर 25% का लाभ हो। आइए, तो पहले तो हम लोग इसी का काम कर लेंगे, क्या, इतना में बेच रहा है, यानी ये इसका एसपी है ना, मिश्रण का एसपी है, तो हम लोग सीपी यहां से पहले ज्ञात कर रहे हैं, क्या समझे। तो देखिए 25% का लाभ हो रहा है ना, यानी 4 के चीज को 5 में बेच रहा है, समझ गए, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। तो बेच रहा है 13 रुपये 75 पैसे में, यानी 1375 पैसे, 1375 पैसे क्या समझे, कुल्हे पैसा में हम बदल दिए। तो देखिए तो कटेगा, 5 दूना 10 और
5 सते 35 और 5 पचे 25, यानी 275 गुना, है ना। तो सीपी भी क्या हो जाएगा, 275 गुना हो जाएगा। तो गुना करिए, तो 75 को 4 से गुना करते हैं तो 300 आता है, समझ गए। और 4 को 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 800, 800 और 300, 1100, है ना, 1100। तो देखिए, आइए अब करते हैं, यानी सीपी क्या आ गया, 1100 आ गया, है ना। तो सोडा, कोड़ा और पानी, वाटर। तो सोडा का कीमत क्या है, देखिए 12 रुपये प्रति लीटर है, और पानी का कीमत नहीं दिया है तो 0 है ना, मुफ्त में उपलब्ध है पानी। तो जो मिश्रण तैयार हो रहा है, मिश्रण तैयार हो रहा है, मिश्रण तैयार, यहाँ तो 12 रुपये प्रति लीटर दे दिया, यहाँ तो वैल्यू एकदम सही है ना, पॉइंट में नहीं है। तो मिश्रण जो तैयार हो रहा है 1100 पैसे प्रति लीटर तैयार हो रहा है, यानी 11 रुपये प्रति लीटर तैयार हो रहा है, क्या 11 रुपये प्रति लीटर तैयार हो रहा है, समझ गए। तो आइए एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे 1, है ना, फिर 11 में से 0 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 ना हो जाएगा, क्या समझे, यानी 11:1, 11:1। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल आ गया हम लोग का। तो आइए इसको पढ़ते हैं। रुपए 42 रुपये पर केजी, है ना, रुपए 42 प्रति केजी कीमत वाले कितने केजी चावल को रुपए 50 प्रति केजी, है ना, यानी 42 रुपये प्रति केजी कीमत वाले कितने केजी चावल को 50 रुपये प्रति केजी, 50 रुपये प्रति केजी वाले 7.5 केजी चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को रुपए 53 रुपये 10 पैसे प्रति केजी की दर से बेचकर 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। आइए देखिए, तो देखिए यहाँ बेच रहा, तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया इसका क्या, और 18% का लाभ हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है। तो 18% बराबर क्या हो जाएगा, 18% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/50, क्या 18/100, तो 9/50 आ जाएगा, यानी 50 उसका सीपी है, तो उस पे 9 का लाभ हो रहा। तो देखिए सीपी और एसपी, तो सीपी 50 हो गया, तो लाभ हो रहा है 9 का, तो 50 और 9 59, यानी सीपी जो है उसका 50 हो गया और एसपी 59 हो गया। तो देखिए एसपी यहाँ कितना दिया, 53 रुपये 10 पैसा दिया हुआ है ना। तो देखिए 53 रुपये 10 पैसा बटा 59, और एससीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दिया हुआ था एसपी, है ना, जो कि इसके बराबर है ना, इसके बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर हमको चाहिए क्या, सीपी, तो सीपी 50 यूनिट, तो 50 गुना कर दिए, है ना। तो आइए देखिए, इसको हटाएंगे इस पॉइंट को, तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना, नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, है ना। अब 59 से इसको काटना, 59 से कटता है कि नहीं, 9 में हम कितना गुना करेंगे कि यूनिट डिजिट जो है वो आना, यानी 9 ही गुना कब करना पड़ेगा, क्या 9 9 81, 9 5 45, 8 53 है, हाँ, तो 9 बार कट रहा है, 9 बार कट रहा है, यानी 9 5 45, यानी सीपी जो है, सीपी जो हमारा आ गया, क्या आ गया, 45 रुपये आ गया, 45 रुपये आ गया ना, 45 रुपये। देखिए तो 45 रुपये के जी आ गया, मिश्रण जो है, मिश्रण का कीमत क्या आ गया, 45 रुपये पर के जी, मतलब उतना पूंजी में 45 रुपये पर के जी में जो है उसका मिश्रण बन रहा है ना, 2 तरह का चावल है उसका मिश्रण बन रहा है। तो देखिए, तो पहला जो चावल है 42 रुपये पर के जी, 42 रुपये पर के जी, और दूसरा 50 रुपये पर के जी है। और मिश्रण जो तैयार हो रहा है क्या हो रहा है, 45 रुपये पर के जी वाला हो रहा
है ना, 45 रुपये पर केजी। तो देखिए यहाँ जो 53 रुपये 10 पैसे पर केजी दिया हुआ है, ये इस पे बेच रहा है, इस पे बेच रहा है ना, 18% का लाभ लेकर, 18% का लाभ लेकर बेच रहा है। यानी मिश्रण जो है 45 रुपये में तैयार हुआ है, तब उसको 53 रुपये 10 पैसा में बेच रहा है, तो उसको 18% का लाभ हो रहा है ना। यानी मिश्रण का कीमत क्या हो गया, 45 रुपये पर केजी। तो एलिगेशन लगाइए यहाँ से, है ना, और अपना आंसर लाइए। तो 50 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 45 में से 42 घटेगा तो 3 बचेगा। यानी बड़ा में से छोटा को घटाना, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना, एलिगेशन का रूल यही। तो देखिए तो कितना आ गया, 5:3, 5:3 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, पहला मतलब पहला तरह का जो चावल है, पहला वाला जो चावल है उसका मात्रा पूछ रहा है ना। तो देखिए दूसरा तरह का जो चावल है उसका 7.5 kg लिया है, यानी 7 × 14 = 15/2, है ना। तो इसका जो वैल्यू है, इस 3 का वैल्यू है क्या, 15/2, 15/2, 7 × 14 = 15/2 क्या। तो देखिए तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 5, यानी 5/2 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 1 यूनिट का वैल्यू 5/2। तो इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 5 ना है, 5 है, सॉरी 5 है। तो 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 × 5/2 यानी 25/2, यानी क्या आ जाएगा, 12.5 kg, 12.5 kg, हाँ 12.5 kg। तो इसमें जो है देखिए ये वाला हो जाएगा, है ना। इसमें इंटीजर पूर्णांक में दिया है 12.1/2, है ना, वही बात है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.1/2, है ना, 12 kg, 12.5 kg। 12 kg पूरा हुआ, ये आधा केजी हुआ, तो 12.5 kg में हुआ। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा सवाल है ना, सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी है, समझिए, है ना, सारे एसएससी लेवल का सवाल है। चलिए देखिए, एक दुकानदार 13.5 रुपये पर केजी की दर से 80 केजी चीनी खरीदता है। वह इस चीनी को 16 रुपये प्रति केजी वाले 120 केजी चीनी के साथ मिला देता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए। इस बार क्या पूछ रहा है, मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए, यानी एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना। पहले क्वेश्चन में दे रहा था क्या, विक्रय मूल्य दे रहा था, है ना। इस बार विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो उसमें कंडीशन ये है कि 20% का लाभ होना चाहिए, है ना, 20% का लाभ होना चाहिए। तो हमको पहले इसमें क्या ज्ञात करना होगा, क्रय मूल्य, है ना, मिश्रण का क्रय मूल्य, यानी दोनों का मिश्रण हम निकालेंगे, दोनों का मिश्रण निकालेंगे, उसका रेट निकालेंगे क्या। तो देखिए पहला जो चीनी है वो 13.5 रुपये है, और दूसरा जो चीनी है, दूसरा चीनी क्या है, 16 रुपये वाला है, समझिएगा इसको। पहला का जो कॉस्ट है 13.5 रुपये पर केजी, 13.5 रुपये पर केजी, है ना, और दूसरा 16 रुपये पर केजी वाला चीनी। तो इन दोनों को मिक्स कर रहा है मेरे भाई, देखिए इन दोनों को मिक्स कर रहा है ना। तो इसका कीमत पहले हम लोग निकालेंगे, क्या होगा, इसका कीमत ज्ञात करना पड़ेगा। और क्या दे रखा है, देखिए दोनों का क्वांटिटी दे रखा है ना। पहला जो चीनी है वो 80 केजी है, 80 केजी, और दूसरा 120 केजी है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, देखते 20 चौका 80, यानी 40 से काट दिए, 40 से फिर 40 दूना 80, 40 की 120, यानी 2:3, यानी 2:3, 2:3 के अनुपात में मिलाएगा, है ना, 2:3 के अनुपात में मिलाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता था, इस तरह का जब प्रश्न आ रहा था तो इसको किस तरह से कर रहे थे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5, यानी 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 ही हो जाएगा। देखिए इसमें आधा केजी जोड़ेंगे तो 14 केजी हो जाएगा, और 1 केजी और 2 केजी और 2.5 केजी हो जाएगा, सॉरी 2.5 केजी, 2.5 केजी, यानी 2.5, 2.5, यानी 2.5 केजी को 2:3 के अनुपात में बांटेंगे, समझिएगा। तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 5 यूनिट, 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट हो गया।
तब इसका और इसका वैल्यू अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो 10, 5 5 25, 5 दूना 10 है नहीं 1 है ना, इसका वैल्यू 1 आ गया, 2 यूनिट का वैल्यू 1 आ गया, 2 यूनिट का वैल्यू 1 आ गया। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू आधा ना हो जाएगा जी। इस 2 का 1 आ गया मतलब क्या, 2 का आधा हो गया, तो 3 का 1.5 हो जाएगा, 3 का 1.5 हो जाएगा, समझिए है ना। तो देखिए तो अब क्या करेंगे हम लोग भाई, अब क्या करेंगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है ना। तो इसमें हम क्या घटाएं कि 1 बचेगा, तो 15 15 है ना। अब देखिए इधर से वेरीफाई कर लेते हैं, 15 में से 1.5 घटा रहे हैं तो 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए 15 में से 1.5 घटाएं तो 13 आ जाएगा, यानी 15 यहाँ पे हो जाएगा, यानी मिश्रण का जो रेट हो जाएगा 15 रुपये पर केजी हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए, यानी 15 पर 20% का लाभ भी चाहिए। 15 क्या हो गया, 100% हो गया, तो इस पर 20% का लाभ चाहिए, है ना, 20% का लाभ चाहिए, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5 है ना, यानी सीपी जो है 5 और एसपी 6 चाहिए। ये सीपी हो गया, उस पर एक का लाभ चाहिए, 20% का लाभ मतलब 1 का लाभ चाहिए, तो 5 पे 1 का लाभ चाहिए, यानी सीपी 5 तो 1 का लाभ चाहिए, तो एसपी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, एसपी 6 हो जाएगा। तो ये सीपी हमारा दे रखा है क्या, इसका वैल्यू 15 दे रखा है, तो 3 हो जाएगा, 3 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा तो 18 है ना, यानी 18 रुपये पर केजी। उसको बेचेंगे, उस मिश्रण को बेचेंगे तब 20% का लाभ होगा। चलिए देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए ध्यान दीजिए, पढ़िए एक बार आप लोग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एकदम बिल्कुल ध्यान से, मंत्र ही है ना, एकदम बारीकी से पढ़िए। चलिए आइए देखिए, साथ साथ पढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी, जिसमें से एक भाग को 13% के लाभ पर वह शेष को 18% के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार वह संपूर्ण पर 14% का लाभ प्राप्त करता है। तो 18% पर कितना चीनी बेचा गया है ना। एक व्यापारी जिसके पास 1000 केजी चीनी है, समझ गए, 1000 केजी चीनी है, उसमें से कुछ भाग को वह जो है 18% के लाभ पर, सॉरी 13% के लाभ पर, और शेष को 18% के लाभ पर बेचता है। तो इस प्रकार दो अलग अलग तरह से बेचा है ना, यानी अलग अलग रेट से बेचा हुआ, तब ना लाभ अलग अलग हो रहा है, परसेंटेज जो लाभ हो रहा है अलग अलग हो रहा है। तो इस पूरे सौदे में उसे 18% का लाभ हुआ, सॉरी 14% का लाभ हुआ। तो बताना है कि 18% पर उसने कितना चीनी बेचा है। आइए देखिए, एक को 13% पर बेच रहा है, समझिएगा इसको, एक को 13% पर बेच रहा है और दूसरा को 18% पर बेच रहा है, समझ गए। और संपूर्ण पर यानी पूरा पर जब लाभ हो रहा है, तो वो 14% हो रहा है। तो संपूर्ण लाभ यहाँ आ जाएगा 14%, है ना, ओवरऑल प्रॉफिट समझ गए। ये पहले भाग पर प्रॉफिट है और ये दूसरे भाग पर प्रॉफिट है, और ये ओवरऑल प्रॉफिट है, समझ गए, पूरे सौदे में उसका लाभ है। तो आइए एलिगेशन लगा देते हैं हम लोग। करना क्या है ना, बड़ा में से छोटा घटाना, यही तो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, जब तक एलिगेशन चलेगा हम लोग को करते रहेंगे, है ना। तो 18% में से 14% जाएगा मेरे भाई, तो कितना बचेगा, 4% बचेगा, है ना। फिर 14 में से 13 घटेगा तो 1% बचेगा, क्या समझे। यानी अब देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, क्या समझे। तो 4:1, यानी रेशियो जो आ गया 4:1 आ गया, यानी 4 भाग जो है 13% वाला 13% पर बेचा है, 4 भाग 13% पर बेचा और 1 भाग 18% पर बेचा, यानी टोटल जो चावल हो गया यहाँ 4 1 5 यूनिट हो गया, है ना, 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। और यहाँ टोटल चावल कितना दिया हुआ 1000 केजी, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू
एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 200, समझ गए 200 केजी, ये केजी में है तो केजी में हो गया। तो क्या पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो 18% पर कितना केजी चीनी बेचा गया। तो देखिए तो यहाँ एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक यूनिट का तो हमारा आइए गया दो, ये 100 केजी, तो 200 केजी ही हो गया यहाँ, क्या 200 केजी। और 4 यूनिट पर और क्या हो जाएगा, इसमें 200 गुना करेंगे तो 800, 800 केजी। देखिए तो 1000 केजी चावल हो गया टोटल, यानी 18% पर उसने 200 केजी चावल को बेचा, समझ गए 200 केजी चावल बेचा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कीजिए, है ना, मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं और आप लोग के लिए भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्प करिए, है ना। यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि हम और बेहतर ढंग से, है ना, कर पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए देखिए इसको हम लोग बिल्कुल कम समय में कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है, वह 40 कलम को 5% की हानि पर बेचता है। बचे हुए कलमों को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ 10% का हो। देखिए एक व्यक्ति 50 कलम खरीदता है, उसमें 40 कलम को 5% की हानि पर बेचता है, तो 5% की हानि पर बेच रहा है 40 पेन, है ना। तो बच गया कितना पेन, 10 पेन बच गया, टोटल 50 कलम खरीदा था। तो कह रहा है कि 10 कलम को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसका संपूर्ण लाभ जो है 10% का हो। तो मान लेते हैं कि 1% लाभ पर बेच रहा है ना, जो 10 पेन बच गया उसको 1% लाभ पर बेच रहा है, तो जिससे उसको क्या हो रहा है, संपूर्ण लाभ जो हो रहा है 10% का हो रहा है। तो आइए एलिगेशन लगा देते हैं इसमें हम लोग, है ना, बड़ा में छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा इन दोनों में कौन है, ये है, तो 10% माइनस माइनस 5%, है ना, ब्रैकेट में -5% हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 15%, है ना। तो आइए देखिए, तो इसको सिंपल रेशियो में हम लोग कर लेते हैं, इसको सिंपल रेशियो में कर लेते हैं, तो 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, है ना। यानी टोटल कलम जो है 5 भाग है ना, 5 यूनिट कलम है जिसमें 4 भाग को है 5% के हानि पर बेचा है। तो कह रहा है कि 10 कलम जो बच गया, एक भाग जो बच गया, यानी एक भाग उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि संपूर्ण लाभ 10% हो। तो आइए देखिए, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 15%, यहाँ एक यूनिट का वैल्यू 15%, तो 4 यूनिट का वैल्यू 60% हो जाएगा, 60%। तो आइए देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू हम क्या रखें, एक्स का वैल्यू क्या रखें, जिसमें से 10% को घटाएंगे तो 60% आ जाए, यानी 70% हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू 70 हो जाएगा, है ना, एक्स का वैल्यू 70 हो जाएगा, तो 70% ही हो गया, है ना, 70%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए